In this lecture, we want to study the expression for the rate constant of a different order. That is, we can summarize the integrated rate equation as well as half life for the zero order, first order, second order, third order, like that. तो क्या है जाएगा? Suppose consider zero order reaction. A gives product where the order of reaction equal to 0. तो व्हाट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन? रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालेंगे r इक्वल टू k इंटू ए रेस टू द पावर 0 या फिर वी कैन से k. और इंटीग्रेटेड रेट लॉ अपन ने पूरा डिराइव किया. व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ? क्या आ जाएगा इसके लिए? फिर k इक्वल टू 1 अपॉन t. क्या आ जाएगा यहाँ पर? दैट इज द k इक्वल टू 1 अपॉन t concentration of a reactant initial concentration minus concentration left at a time t. तो ये होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ. k इक्वल टू 1 अपॉन टी ए जीरो माइनस ए टी. और उसके बाद में टी हाफ निकाला अपन ने. हाफ लाइक पुटिंग द वैल्यू यहाँ पर ए टी की वैल्यू पुटअप किए ए जीरो बाय टू. तो क्या मिला अपने को? ए जीरो डिवाइडेड बाय टू के. ए जीरो डिवाइडेड बाय टू के. तो ये होगा हाफ लाइफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. वैसे सिमिलरली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सपोज ए गिव्स प्रोडक्ट, सपोज इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो क्या लिखोगे? r इक्वल टू के इंटू ए रेस टू द पावर 1, r इक्वल टू के इंटू ए रेस टू द पावर 1. अब उसके लिए k की वैल्यू निकाली अपन ने. क्या लिखा है यहाँ पर? दैट इज 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10. क्या लिखा? ए जीरो अपॉन ए टी. ए जीरो अपॉन ए टी होगा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर. वैसे सिमिलरली टी हाफ एल एन टू डिवाइडेड बाय के. एल एन नेचुरल लॉग इज कन्वर्टेड इनटू डेसिमल लॉग बाय मल्टीप्लाइंग 2.303 और लॉग 2 की वैल्यू पुटअप करने के बाद में क्या मिला? 0.693 अपॉन के. तो ये हो गया हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. वैसे सिमिलरली अब सपोज कंसिडर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. 2 moles of a same reactant combined together and formation of a product. Suppose it is the second order reaction. तो क्या आ जाएगा? r इक्वल टू k इंटू ए रेस टू द पावर 2. r इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर 2. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? अभी देखा अपन ने. दैट इज k इक्वल टू 1 अपॉन t into concentration of 1 upon AT minus concentration of 1 upon A0. This is the integrated rate law equation for the second order. वैसे फिर T हाफ लाइफ पीरियड. तो यहाँ पर AT की वैल्यू अपन ने पुटअप किया था. AT की वैल्यू पुटअप किया था. दैट इज द A0 बाय 2. A0 कॉमन आउट निकाला था 2 माइनस 1. तो व्हाट इज द टी हाफ? टी हाफ क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर? दैट इज द 1 अपॉन के इंटू ए जीरो. 1 अपॉन के इंटू ए जीरो. तो ये हो गया अबाउट द हाफ लाइफ फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. अब वैसे सपोज द टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स आर टेकिंग पार्ट. टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स आर टेकिंग पार्ट. देन व्हाट इज द इक्वेशन? इसके लिए क्या इक्वेशन आ जाएगा? सपोज इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. ये भी क्या है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है. तो इसमें क्या आ जाएगा? दैट इज द r इक्वल टू के इंटू ए रेस टू द पावर 1 और b रेस टू द पावर 1. a रेस टू द पावर 1, b रेस टू द पावर 1 यानी x प्लस y n इक्वल टू 2. तो व्हाट इज द रेट इक्वेशन? रेट इक्वेशन क्या आ जाएगा? k इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ b0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ a0 इन ब्रैकेट. तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2.303 अपॉन t कंसंट्रेशन ऑफ a0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ b0. सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ a0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ b0. दैट इज द लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ b0 into a divided by concentration of a0 into concentration of a b. So by using this equation you can calculate the again integrated rate constant k equal to 2.303 upon t concentration of a A0 minus concentration of
B0 log of concentration of a B0 into A divided by concentration of A0 into concentration of a B. By using this equation you can calculate again the value of a K. अब थर्ड ऑर्डर के लिए सपोज कंसिडर रिएक्शन 3 moles of a same reactant taking part. So what is the rate law expression? R equal to K into A raised to the power 3. R equal to K into A raised to the power 3. It is a third order reaction. तो क्या आ जाएगा इसके लिए? K equal to 1 upon 2T. 1 upon 2T into जैसे सेम 1 upon AT square minus 1 upon A0 square. तो जैसा ये लिया अपन ने that is for the second order, वैसे parallel equation for the third order. K equal to 1 upon 2T in bracket 1 upon AT square minus 1 upon A0 square. और वैसे similarly T half कैसे सॉल्व किया अपन ने? T half सॉल्व कर से AT की वैल्यू that is कितना लेंगे? A0 by 2 and putting the value और इसको अगर सॉल्व किए it is found to be 3 by 2K into 3 by 2K into 1 upon A0 raised to the power 2. 3 by 2K 1 upon A0 raised to the power 2. तो जैसा यहाँ पर T half equal to 1 और यहाँ पर 3 by 2K A0 यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 upon A0 raised to the power 2. By using this equation you can find out the half life. तो ये होगा complete टेबल समरी ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड हाफ लाइफ. और यहाँ पर समझो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट के हिसाब से दिया है तो अपने को पता है सपोज द A0 with the initial concentration when time t equal to 0 denoted by A and x with the number of moles of या फिर concentration of a product form. तो AT कितना बचेगा? That is the A minus x. By putting the value you can again the summarize the integrated rate law by using this. तो ये पॉइंट ख्याल में रखने का. तो ये होगा एक्सप्रेशन फॉर द इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ ए डिफरेंट ऑर्डर. वैसे सिमिलरली द कॉमन यूनिट के लिए देखा था अपन ने यूनिट ऑफ के ख्याल में रखने का. ये n विद द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. देन व्हाट इज द यूनिट? मोल पर dm क्यूब 1 माइनस n टाइम इनवर्स या फिर सेकंड इनवर्स. मोल पर dm क्यूब 1 माइनस n टाइम इनवर्स या फिर सेकंड इनवर्स हो गया. हाफ लाइफ भी ऐसे अपन ने कॉमनली ले सकते हैं. दैट इज द टी हाफ. टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन 1 माइनस n वेयर n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ये डायरेक्ट रिलेशन अपन बता सकते हैं. दैट इज द यूनिट ऑफ ए के एंड द हाफ लाइफ वेयर n इज कॉल्ड ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ओके, थैंक यू.